तो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इंडिया एम्प्लॉयमेंट न्यूज पर। आज हम आपको बताएंगे जो आर्टिलरी रिकॉर्ड्स नासिक में नई वैकेंसीज आई है उसके बारे में। जो बातें नोटिफिकेशन में दी हैं हम सारी बातें वही बताएंगे। अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो उसका डाउनलोडिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर डाउनलोडिंग लिंक होगा, वहां पर क्लिक करो, आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। अब आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपने कुछ बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात तो सारी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके बता देना कि हाँ हमें वीडियो अच्छी लगी। और कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा वीडियो पूरी होने के बाद। दूसरी और मेन बात, आप इंडिया में कहीं से भी हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो, आपको कोई भी रोक टोक नहीं है। बस आपकी क्वालिफिकेशन प्लस आपकी एज मैच होनी चाहिए और आप इंडिया के नागरिक होने चाहिए कहीं से भी। इसके बाद अगली बारी आती है आपका जो पेपर होगा प्लस जो आपका स्किल टेस्ट होगा, दोनों के दोनों नासिक में ही होंगे। दोनों के लिए आपको नासिक आना पड़ेगा। उसके बाद आपकी जो रिक्रूटमेंट होगी, भर्ती होगी, जॉब होगी, वो हमेशा नासिक में ही रहेगी। बस ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। अब हम हमारा वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। क्वालिफिकेशन इसके लिए रखी गई है 10वीं या +2। कुछ वैकेंसी है, जैसे ये वैकेंसी है, कुछ में LDC में +2 आ गई, फायरमैन के लिए अलग आ गई, कुक के लिए अलग आ गई, MTS बार्बर, इन सब के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखी गई है। और ये टोटल जो वैकेंसीज हैं उनके लिए 107 वैकेंसीज निकाली गई हैं। इनके लिए कोई भी फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हो। और इसको अप्लाई करना चाहते हो तो ये ऑफलाइन वे से अप्लाई होगी, बाया डाक बाया पोस्ट अप्लाई होगी। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाओ, क्लिक करो और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। इसके लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो है 21 जनवरी 2021। ये 21 जनवरी मैंने निकाली है क्योंकि इन्होंने नोटिफिकेशन बोला है कि जिस दिन इन्होंने नोटिफिकेशन पब्लिश की थी उसके 28 दिन बाद तक आप अप्लाई कर सकते हो और उसके बाद जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आएगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और मैंने हिसाब लगाकर निकाली है कि अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म 21 तारीख तक पहुंच जाएगा तो वो एक्सेप्ट होगा ही होगा। तो आपने कोशिश करनी है कि 21 तारीख तक आपने अपना फॉर्म सेंड कर देना है। बाया कोरियर नहीं करना, बाया पोस्ट ही करना है। चाहे आप स्पीड पोस्ट करिए चाहे ऑर्डिनरी पोस्ट कीजिए। वैसे स्पीड पोस्ट कर देना, जल्दी पहुंच जाएगा, 3 से 4 दिन में मैक्सिमम। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी वो 18,000 कम से कम और 67,200 रुपया ज्यादा से ज्यादा। आपकी एज कम से कम 18, ज्यादा से ज्यादा 25 होनी चाहिए। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और जनरल वालों के लिए ये रही आपकी एज जो उन्होंने बताई है, 18 से 25 जनरल इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वालों के लिए। SC ST के लिए 30 ज्यादा से ज्यादा, OBC के लिए 28 ज्यादा से ज्यादा, फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए जनरल कैटेगरी में आएंगे उनके लिए 35, ST SC वालों के लिए 40, OBC वालों के लिए 38। ये फिजिकल हैंडीकैप्ड होंगे उनके लिए। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए 40 साल की रखी गई है एज जो LDC के लिए अप्लाई करेंगे, और 35 रखी गई है जो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई करेंगे। अब आगे शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। इसमें बोला गया है कहीं एक दो जगह पर एक्सपीरियंस के बारे में, तो आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास वो रिटर्न में होना चाहिए। उसके ऊपर उनकी उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होना चाहिए जहां से आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, आपका नाम, फादर का नाम, किस डेट को आपने ज्वाइन किया था और किस डेट को आपने छोड़ा, आपको या निकाला गया या आपने वहां तक काम किया, उस डेट तक कितना समय आपने वहां पर काम किया। और उसके बाद उसके नीचे प्रॉपर उस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा स्टैंप लगा होना चाहिए और उसके जो MD वगैरह होंगे, सीनियर होंगे, उसके ऊपर उनका साइन होना चाहिए, तभी वो माना जाएगा। इसे कहते हैं पक्का एक्सपीरियंस। वर्बल या कच्चा एक्सपीरियंस आपसे ना तो मांगा गया है ना वो माना जाएगा। और ये जो एक्सपीरियंस होगा आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है। उसके बाद दूसरी बारी आती है डिजायरेबल के बारे में। तो डिजायरेबल का मतलब है कि अगर आपके पास ये जो डिजायरेबल में शर्त रखी गई हुई अगर आप पूरी कर दोगे तो आप इसके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस में आओगे। लेक्चर में हम आपको आगे बता देंगे, ठीक है, जब उसकी बारी आएगी। जैसे आ चुकी है पहली बारी में, तो मैं बताता हूँ कैसे। जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी निकाली गई है जिसमें 19,900 रुपया कम से कम, 63,200 रुपया ज्यादा से ज्यादा आपकी तनख्वाह रखी गई है। इसके लिए इन्होंने बोला है कि आपके पास +2 पास का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपको या तो इंग्लिश टाइपिंग आती हो या आपको हिंदी टाइपिंग, दोनों में से कोई एक आती हो, क्योंकि जो आपको टाइपिंग आती होगी वो आपको बाद में परफॉर्म करके स्किल टेस्ट में परफॉर्म करके दिखानी होगी। इंग्लिश वाले जो
जो होंगे उनको 35 वर्ड पर मिनट टाइप करके दिखाने होंगे और जो हिंदी वाले होंगे उनको 30 वर्ड पर मिनट टाइप करके दिखाने होंगे। इसमें जो डिजायरेबल बोला गया है, इसमें बोला गया है कि अगर आपके पास कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का सर्टिफिकेट है जो इशू किया गया है महाराष्ट्र स्टेट के द्वारा, तो वो इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस में आ जाएंगे। तो एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे 3 लोग हैं ए, बी और सी। ये जो ए पर्सन है इनके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है प्लस ये महाराष्ट्र का है, ये सर्टिफिकेट इन्होंने महाराष्ट्र स्टेट से बनवाया है। जो बी पर्सन है उसके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है पर ये महाराष्ट्र स्टेट से नहीं बनवाया गया है, अदर स्टेट से बनवाया गया है। जो सी वाला है उसके पास कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है। अब जब ये तीनों टेस्ट पास करेंगे तो जो नौकरी मिलेगी इन दोनों में सबसे पहले प्रेफरेंस में इसे रखा जाएगा। क्यों? इन्होंने पहली शर्त पूरी की है डिजायरेबल की, क्योंकि डिजायरेबल का ये मतलब नहीं है कि आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी ही होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा और आपको नौकरी भी मिल सकती है। अब लक बाय चांस ये भाई साहब क्वालिफाई नहीं कर पाए रिटन टेस्ट में, तो ये वी भाई साहब को सी के मुकाबले रखा जाएगा और इनको नौकरी दी जाए, क्योंकि इनके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट तो है ना, चाहे वो अदर स्टेट से है। अगर लक बाय चांस ये दोनों के दोनों भाई साहब रिटन टेस्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाए, स्किल टेस्ट ना का पास कर पाए, तो इन भाई साहब को जॉब मिल जाएगी। तो ये था प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का ये मतलब कहीं नहीं होता कि आपको वो वाली क्वालिफिकेशन चाहिए ही चाहिए, या डिजायरेबल का सेम मतलब होता है कि आपको प्रेफरेंस में रखा जाएगा अगर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन है। अगली जो वैकेंसी है वो है मॉडल मेकर की। इसमें बोला गया है 19,900 रुपया कम से कम आपकी तनख्वाह होगी और ज्यादा से ज्यादा 63,200 रुपया। इसमें आपके पास 10th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपने स्पेशल सब्जेक्ट रखे हों, एक तो जियोग्राफी का, दूसरा मैथ का और तीसरा ड्राइंग का। जिन लोगों ने ITI भी कर रखी है वो इसकी प्रेफरेंस में आएंगे। प्लस इन्होंने एक बात बोली है कि आपके पास एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए मॉडल मेकिंग का, वो असेंशियल है। अगर आपके पास मॉडल मेकिंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। आप अप्लाई तो कर दोगे पर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद बारी आती है कारपेंटर वालों के लिए। इसके बाद इनकी जो तनख्वाह मिलेगी वो 19,900 रुपया और 63,200 रुपया ज्यादा से ज्यादा। अगर आप 10वीं पास का आपके पास सर्टिफिकेट है, आप 10वीं पास हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगली बारी आती है जो कुक के लिए अप्लाई करेंगे, उनको तनख्वाह कम से कम मिलेगी 19,900 रुपया और 63,200 रुपया ज्यादा से ज्यादा आपकी तनख्वाह होगी। अगर आपके पास 10वीं पास का सर्टिफिकेट है, 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो। बस आपको इंडियन कुकिंग में जो जो डिशेस होंगी वो आपको बनानी आनी चाहिए, क्योंकि इन सबका स्किल टेस्ट होगा बाद में। जो इक्विपमेंट रिपेयर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी तनख्वाह 18,000 कम से कम 56,900 रुपया ज्यादा से ज्यादा। जो लोग 10वीं पास हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। बस आपको टेक्सटाइल, लेदर रिपेयर, बूट, जो बाकी इनके इक्विपमेंट होंगे लेदर या टेक्सटाइल के, वो रिपेयर करने आने चाहिए, क्योंकि इसका भी स्किल टेस्ट बाद में परफॉर्म करवा के देखा जाएगा, वो भी नासिक महाराष्ट्र में। अब अगली वैकेंसी साइक की। इसमें 18,000 कम से कम और 56,900 रुपया ज्यादा से ज्यादा आपकी तनख्वाह होगी। अगर आप 10वीं पास हो तो इसके लिए एलिजिबल हो। अगली वैकेंसी है बार्बर की। जो लोग हमारे बाल काटते हैं, जिन्हें नाई कहते हैं, इंग्लिश में उन्हें ही बार्बर बोला जाता है, इनके लिए तनख्वाह रखी है वो है 18,000 कम से कम 56,900 रुपया ज्यादा से ज्यादा। अगर आप 10वीं पास हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। प्लस प्रेफरेंस में वो लोग पहले आएंगे, डिजायरेबल वो लोग पहले आएंगे, फायदा उनको पहले मिलेगा जिनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होगा। ये 1 साल का कम से कम है। अगर कोई 1 साल वाला है उसके बराबर 2 साल वाला होगा और इन दोनों के बराबर बिना एक्सपीरियंस वाला होगा तो पहले जॉब की प्रेफरेंस 2 साल वाले को होगी। ये नहीं होगा तो 1 साल। अब ये दोनों नहीं है बिना एक्सपीरियंस वाला तो ये भाई साहब बिना एक्सपीरियंस वाले भी भर्ती हो जाएंगे। अगली जो वैकेंसी है वो है वॉशरमैन की, जिसमें 18,000 कम से कम 56,900 रुपये ज्यादा से ज्यादा आपकी तनख्वाह होगी। 10वीं अगर आप पास हो तो इसके लिए एलिजिबल हो। बस आपको कपड़े धोने आने चाहिए और इस्त्री, जिसे इंग्लिश में आयरन कहते हैं, जो मिलिट्री के और सिविलियन के कपड़े होंगे वो आपको आने चाहिए धोने और इस्त्री करने। अगली जो वैकेंसी है वो है MTS की, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, जिसमें हेड गार्डनर की वैकेंसी होगी, वॉचमैन की वैकेंसी होगी, सफाई वाला की, मैसेंजर की, जो एक जगह से दूसरी जगह मैसेज लेकर जाएगा, चाहे बाया ट्रेन होगा, बाया बस होगा, किसी भी तरह से। अगली MTS कार की, MTS लश्कार की, रेंज लश्कार की, RT लश्कार की या MTS की वैकेंसी होगी। कम से कम आप सबको जो तनख्वाह मिलेगी 18,000 और ज्यादा से ज्यादा 56,900 रुपये आपकी तनख्वाह होगी। अगर आप 10वीं पास हो तो आप
इन सब में से किसी को लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बस डिजायरेबल वो होंगे जिनके पास 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होगा। वॉचमैन वाले के पास वॉचमैन का, हेड गार्डनर वाले के पास हेड गार्डनर का, सफाई वाले के पास सफाई वाले का, और बाकी जो अदर है ना उनके पास उनकी जॉब के रिगार्डिंग एक्सपीरियंस होगा तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है फायरमैन की। कम से कम तनख्वाह 19,900 रुपया और ज्यादा से ज्यादा 63,200 रुपया। क्वालिफिकेशन में एक तो आपके पास 10वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप 10वीं पास होने चाहिए, और उसके बाद आपके पास ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड, जो सर्टिफिकेट होगा फायर फाइटिंग का, तब आप इसके लिए एलिजिबल होगे। और उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा जिसमें कम से कम आपकी जो हाइट होगी विदाउट शूज वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो शेड्यूल ट्राइब एरिया से आएंगे उनको 2.5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। मतलब उनकी हाइट अगर 162.5 सेंटीमीटर है तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरी बारी आपकी जो चेस्ट होनी चाहिए, छाती होनी चाहिए, वो बिना फुलाए 81.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 81.5 सेंटीमीटर, और फुलाकर कम से कम 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपका वेट कम से कम 50 किलो होना चाहिए। बाकी ये 3 शर्तें अलग से हैं। पहली, आपको एक दौड़ लगानी होगी, रेस लगानी होगी, वो भी 183 सेंटीमीटर की, वो भी 96 सेकंड में, 96 सेकंड, जिसे हम 1.36 सेकंड बोल सकते हैं। ये सिंपल नहीं होगी। आपके कंधों पर 63.5 केजी का वेट रखा होगा, तब आपने दौड़ना होगा। अगली शर्त है लॉन्ग जंप की। आपने एक लॉन्ग जंप लगा के दिखाना होगा, वो भी 2.7 मीटर का, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तीसरी शर्त है इनकी कि आपने रस्सी चढ़कर दिखानी होगी। ये रस्सी होगी वो 3 मीटर लंबी होगी, और आप बाया हैंड या आपने मतलब हाथ और पैरों की मदद से चढ़ सकते हो। जो मैं आपको अब बताऊंगा वो सारी बातें आपने ध्यान से सुननी है, क्योंकि जब आप अप्लाई करोगे तब सारी बातें ये ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात ये रहा इसका एड्रेस, जिस एड्रेस पर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। ये सारा एड्रेस एज इट इज ऐसे ही आपने अपने इनवेल्प पर लिखना है। दूसरी बात, आपका जो इनवेल्प होगा ना, ये रहा आपका इनवेल्प का ब्लैंक साइड, जिस पर आपने अपने सारा डाटा लिखना है। उसके ऊपर आपने ये जरूर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद इन कैटेगरी, जिस कैटेगरी में आप हो, जैसे मान लो कोई आदमी है जो अप्लाई कर रहा है बार्बर के लिए और वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो वो लिखेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट बार्बर इन कैटेगरी ऑफ जनरल। वो पहली लाइन पूरी की पूरी यहाँ पर लिखेगा, उसके नीचे ये वाला एड्रेस लिखेगा और उसकी साइड पर अपना एड्रेस लिख देगा। ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात, आपने इसके अंदर एक और इनवेल्प डालना है। वो इनवेल्प से थोड़ा सा छोटा होगा, उसके ऊपर आपने 5 रुपए की डाक टिकट लगानी है। उसके ऊपर आपने अपने खुद का घर का एड्रेस लिख देना है, परमानेंट एड्रेस, जहाँ पर आपको बाकी जो चिट्ठी पत्र आते हैं वो एड्रेस। तीसरी बात, इसके अंदर भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म प्लस जो डॉक्यूमेंट होंगे उसके साथ साथ आपने रीसेंट कलर्ड फोटोग्राफ डालकर इनको सेंड करनी है। अगर इनमें से बेसिक में से आपने कोई भी गलती की या किसी भी कारण आपका इनमें से कोई काम छूट गया तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा। अब जो डॉक्यूमेंट आपने इसके साथ भेजने हैं उसमें सबसे पहले आ गया 10वीं का सर्टिफिकेट। जो आपने ये सारे एप्लीकेशन जो सारे डॉक्यूमेंट होंगे ना, वो सारे के सारे सेल्फ टेस्टेड होने चाहिए। अगर सेल्फ टेस्टेड नहीं हो तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो बचिएगा रिजेक्शन से, क्योंकि सारे सेल्फ टेस्टेड होने चाहिए। जिसमें 10वीं का सर्टिफिकेट हो गया, जो +2 वाले होंगे उनका सर्टिफिकेट हो गया, वो भी सेल्फ टेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद दूसरी बात, मैट्रिकुलेशन का या बर्थ सर्टिफिकेट होगा, वो आपने साथ में लगाकर भेजना है, वो आपने भेजना है। और चौथी बात, आपने एक रिसेंट फोटोग्राफ भेजनी है, वो भी सेल्फ टेस्टेड होनी चाहिए। ये बात थोड़ी सी रह गई थी, तो ध्यान में रखिएगा कि फोटो होगी वो सेल्फ टेस्टेड होगी, वो ही आपने भेजनी है। अगली बात, जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आएंगे उनका जो एक्स सर्विसमैन वाला डॉक्यूमेंट होगा ना, वो अटेस्टेड होना चाहिए जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर के द्वारा। अगली बात, अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड है तो वो लगा देगा, नहीं है तो चल जाएगा। अगली बात, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। बाकी आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ST SC OBC फिजिकल हैंडीकैप्ड किसी से बिलोंग करते हो तो आपने सर्टिफिकेट साथ में अटैच करना है और अटेस्टेड भी करना है। ये थी वो सारी बातें जो आपको पता होनी चाहिए एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए।
डाउनलोडिंग लिंक एप्लीकेशन का वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाउनलोडिंग लिंक मिल जाएगा, वहां से जाओ डाउनलोडिंग चेक कर लो। बाकी अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज हमारे लेक्चर को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन के जरिए पूछिए, जल्दी से जल्दी मैं आपको उसका आंसर दूंगा। बाकी अगर आपको किसी बात की कोई भी खामी लगी हो, कोई भी कमी लगी हो तो हमें बताइए, हम उसके हिसाब से हमारे वीडियो लेक्चर में सुधार करेंगे। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं है और आपको हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी वीडियो को जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जिनकी क्वालिफिकेशन इससे मैच होती है। क्या पता आपकी वजह से किसी और को नौकरी मिल जाए। ठीक है, बाकी मैं आशा करता हूँ आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और उन पर गौर भी किया होगा। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।